क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ट्रांसामिन कैप्सूल का। ट्रांसामिन कैप्सूल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या, किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है ट्रांसामिन, हिल्टन फार्मा की प्रोडक्ट है। हिल्टन फार्मा एक अच्छी फार्मा है, इसकी तमाम अद्वियात बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ आती हैं। कीमत की बात की जाए तो 500 mg कैप्सूल की जो कीमत है वो पाकिस्तानी मार्केट में 280 रुपये है, और ये जो 250 mg का ट्रांसामिन कैप्सूल है इसकी कीमत तकरीबन 125 से 26 रुपये है 10 कैप्सूल्स की। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है ट्रानिक्सामिक एसिड। ट्रानिक्सामिक एसिड काम ऐसे करती है कि जब हमारे जिस्म से किसी वजह से खून बहना स्टार्ट होता है किसी हिस्से से, तो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में एक ज़रात जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं वो खून को रोकने में मदद देते हैं। वो आके उस जगह पे, उस सुराख पे एक क्लॉट सा, खून का लोथड़ा सा जमाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सुराख बंद हो जाता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। ट्रांसामिनिक एसिड जो है ये ऐसे हेल्प करता है आपकी कि ये उस क्लॉट को उस जगह पे ज़्यादा देर तक रहने में मदद देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक उस ब्लीडिंग को रुकने में मदद मिलती है। तो इसका इस्तेमाल जिन मसाइल में सबसे ज़्यादा करवाया जाता है उसमें सबसे पहले ख़वातीन के मसाइल, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि वेजाइना से अगर किसी पेचीदगी की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हैवी पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाती हैं डॉक्टर्स। उसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स, यानी कि कोई सर्जरी होनी है, कोई ऑपरेट होना है जिसमें डेंटल सर्जरी, दांत की कोई सर्जरी है उसमें खून को रोकने के लिए, या मुख्तलिफ सर्जरीज में सर्जरी से पहले या बाद में भी खून को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा किसी ऐसे ऑर्गन की सर्जरी करनी है जहाँ पे ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, उन प्रोसीजर्स में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा नोज ब्लीडिंग या नक्सीर, या जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस से रिलेटेड मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन या डिसऑर्डर होता है जिसमें खून जमने में रुकावट पैदा होती है, खून क्लॉट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा कोई ट्रामा हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई हादसा पेश आता है, उसमें चोट लग जाती है और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नज़र धुंधला आ सकती है, उसके अलावा सर दर्द हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, कमज़ोरी फील कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखने में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो 12 साल से कम अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। एडल्ट्स की अगर बात की जाए, बालिग अफराद की, तो 500 mg का इस्तेमाल 3 टाइम भी करवाया जा सकता है और 250 mg का भी इस्तेमाल 3 टाइम करवाया जा सकता है। डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नोयत पे, आपके बॉडी वेट पे, आपकी उम्र पे, कि आपको डॉक्टर्स कितनी ये रेकमेंड करते हैं इसकी डोज। तो डॉक्टर के बगैर मशवरे के इनका इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए। तो खाने के बाद पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी डिटेल थी जी ट्रांसामिन से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।